अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में सेंट्रल विस्ता का नजारा लघु भारत जैसा था। विजय चौक से इंडिया गेट को जाने वाले कर्तव्य पथ पर शास्त्रीय संगीत और आदिवासी नृत्य देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। देश के कोने कोने से करीब 500 कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन भी करते नजर आए। करीब 1509 आमंत्रित अतिथियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। अब आपको बता दें कि आज यानी शुक्रवार से कर्तव्य पथ आम लोगों के लिए खुल गया है। दिलचस्प नजारा इंडिया गेट के नजदीक एम्फी थिएटर का भी दिखा। वहां करीब 30 कलाकार ने ड्रमों को संगीत की धुनों पर सबलपुरी, पांथी, कालबेलिया, कारगाम और कच्ची गोड़ी जैसे आदिवासी लोक कला का प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि अगले 4 दिन तक देश विदेश से दिल्ली पहुंचे सेनानी भी अपनी तरह से अनूठे आयोजन कर लुत्फ उठा सकेंगे। सभी 500 कलाकार इस बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता की भावना का कर्तव्य पथ पर अपनी कला के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे। रंगारंग कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वो बृहस्पतिवार शाम 8:45 पे हुई। वो 11 सितंबर रात 9 बजे तक जारी ही रहेगी। ड्रोन शो भी लुभाएगा सैलानियों को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर 10 मिनट का एक खास ड्रोन शो इंडिया गेट पर प्रस्तुत भी किया गया। इसकी शुरुआत हर शाम 8 बजे होगी। रंगारंग कार्यक्रम और नेताजी के जीवन पर खास शो निःशुल्क रहेगा। 4 दिन तक चलने वाले इस रंगारंग कार्यक्रम के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने कर्तव्य पथ पर मानसिंह रोड और रफी मार्ग के बीच 1.8 किलोमीटर की दूरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए 4 अस्थायी स्टेज भी बनाए हैं। अब इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कर्तव्य पथ के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कोई भी प्रमुख नेता नजर नहीं आया। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। इसके अलावा फिल्मी हस्तियां, विदेशी राजनीति और श्री शनौकर शाह भी मेगा इवेंट में शामिल हुए। कार्यक्रम में शाह, नड्डा के अलावा जितेंद्र सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू, अश्वनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और अनुप्रिया पटेल सहित केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सिंगर मोहित चौहान और टीवी एक्टर शैलेश लोढ़ा भी पहुंचे हुए थे। कंगना ने कहा, मैंने हमेशा से ही कहा हुआ है कि मैं नेतावादी हूँ, नेताजी सुभाष चंद्रवादी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। और इस करके मुझे काफी लोग काफी परेशान भी रहते हैं कि मैं इस तरह से बात करती हूँ, लेकिन अपनी अपनी विचारधारा होती है। और मेरा मानना है कि नेताजी को और ऐसे कई क्रांतिकारियों के संघर्ष को, चाहे वो सावरकर जी हो, बिल्कुल डिनाय कर दिया था। बिकॉज एक पक्ष को ही दिखाया गया था, जो कि है कि मुझे एक चाटा मारो, दूसरा गाल में मैं आगे करूंगा। वो ही एक पक्ष दिखाया गया कि हमें जो है वो भूख हड़ताल करके या डांडी मार्च करके ही हमें आजादी मिली है। ऐसा नहीं है। कई लाखों लोगों ने खून बहाया है और हम लोगों ने, जो नेताजी ने जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में एक कैंपेन करके भारत की जो दुर्दशा है उस पर पूरी दुनिया की नजर लाई। चाहे उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा लिया, चाहे उन्होंने अपनी एक आर्मी बिल्ड की, उन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया एंड उसके करके जो अंग्रेजों पे प्रेशर बिल्ड हुआ, फिर उन्होंने सत्ता जिसको दी वो उनकी मर्जी थी। लेकिन नेताजी सत्ता के भूखे नहीं थे, नेताजी आजादी के भूखे थे और उन्होंने देश को आजादी दिलाई। कर्तव्य पथ को कैसे आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगे? कर्तव्य पथ से आपको क्या लगता है कि क्या पहले राजपथ था? पाथ ऑफ ड्यूटी इंस्टेड ऑफ यस। सो ये जो रास्ता है, ये रास्ता आने वाली कई पीढ़ियों, ये जो रास्ता है, ये आने वाली कई पीढ़ियां इस पे चलेंगी। तो अगर आप राजपथ रखेंगे तो वो वैसा रास्ता होगा। ये कर्तव्य पथ है, तो ये मार्गदर्शन है। इट इज सिंबॉलिक ऑफ सो मेनी थिंग्स। हमेशा से कहती आई हूँ और आज भी कहूंगी कि हमें जो आजादी मिली है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों की वजह से मिली है। हमें यह आजादी यूं ही नहीं मिली है, हमें इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। बदलाव देश की नीतियों का भी हिस्सा बन चुका है। आज देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सैकड़ों कानूनों को बदला जा चुका है। भारतीय बजट जो इतने दशकों से ब्रिटिश संसद के समय का अनुसरण कर रहा था, उसका समय और तारीख भी बदल दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच कर्तव्य पथ देश को समर्पित किया। मोदी जी ने कहा कि बदलाव केवल प्रतीकों तक ही सीमित नहीं है,
ये बदलाव जो है हर जगह देखने के लिए मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए अब विदेशी भाषा की मजबूरी से भी देश के युवाओं को आज़ाद किया जा रहा है, यानी आज देश का विचार और देश का व्यवहार दोनों गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो रहे हैं। ये मुक्ति हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगी। पीएम मोदी ने इसे लेकर कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता भर नहीं है, ये भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालीन आदेशों का जीवंत मार्ग है। यहाँ जब देश के लोग आएंगे तो नेताजी की प्रतिमा, नेशनल वॉर मेमोरियल सब उन्हें कितनी बड़ी प्रेरणा देंगे, उन्हें कर्तव्य बोध से ओतप्रोत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगर पथ ही राजपथ हो तो यात्रा लोकमुखी कैसे होगी। राजपथ ब्रिटिश राज्य के लिए था, जिनके लिए भारत के लोग गुलाम थे। राजपथ की भावना भी गुलामी का प्रतीक थी, उनकी संरचना भी गुलामी का प्रतीक थी। पीएम मोदी ने कहा, आज इसका आर्किटेक्चर भी बदला है, इसकी आत्मा भी बदली है। अब देश के सांसद, मंत्री, अधिकारी जब इस पथ से गुजरेंगे तो उन्हें कर्तव्य पथ से देश के प्रति कर्तव्यों का बोध होगा। नेशनल वॉर मेमोरियल से लेकर कर्तव्य पथ से होते हुए राष्ट्रपति भवन का यह पूरा क्षेत्र He has played an important role in forming India, and I hope that that many of his ideas and ideas which are not really tied to a certain time will be retained by his countrymen and his countrywomen. To me, it is also important that the country recognizes him as a son of India in another way. Netaji unfortunately did not live to see India free. And that was his dearest wish. He was willing to sacrifice everything for that. And it was not to be that he would set foot on the soil of free India. So it is my wish that at least his remains will return to his motherland and will find a final resting place there. I think the present government in a number of steps, for example, in declassifying an important, or let's hope the last part of the files on Netaji, and also recognizing the contribution of INA veterans, of renaming again the Andaman and Nicobar Islands, recognized Netaji's contribution. And I think the declassification of files certainly also made available the documentation which proved that he died, in fact, on August the 18th, 1945, in an air crash, or as a consequence of an air crash in what is now Taiwan. And it certainly should provide an important basis for deciding to bring back his remains. I certainly hope to live long enough to see this happen. नेशन फर्स्ट, राष्ट्र की प्रथम, यह भावना का प्रवाह प्रति पल संचारित होगा। वहीं इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ के उद्घाटन पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के अनावरण पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सत्ता के भूखे नहीं थे, नेताजी आज़ादी के भूखे नहीं थे, और उन्हें जो है नेताजी आज़ादी के भूखे थे और उन्हें देश को आज़ादी दिलाई। ये जो रास्ता है, इस पर आने वाली कई पीढ़ियां चलेगी। ये राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ है। वहीं तेजस्वी सूर्या ने भी लिखा, भारत औपनिवेशिक विरासत के अंतिम अवशेषों को पीछे छोड़ देता है। राजपथ से नए भारत के कर्तव्य पथ तक शासन के अधिकार पर लोगों की सेवा कर दें, हमारे संकल्प की अभिव्यक्ति। साथ ही नेताजी की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। सच्चे भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं प्रीति गांधी ने लिखा, कई सरकारें आई और गई, लेकिन 75 साल लग गए। पीएम के ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इतिहास में उनकी सही स्थान दिया। वो वास्तव में हाशिए पर था और उसकी विरासत जानबूझकर एक परिवार के लिए रास्ता बनाने के लिए छिपाई गई थी। सब आप देख सकते हैं कि लोग जो है काफ़ी राजपथ और का जो नाम बदला है कर्तव्य पथ, इसे लेकर तारीफ कर रहे हैं। कई सारे गेस्ट मौजूद थे। लगातार इसे लेकर कहा जा रहा है बीजेपी, मतलब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष है शुभेंदु अधिकारी, उनके तरफ से भी कहा गया कि ये बहुत ही गर्व की बात है जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहाँ पर सारी चीज़ें की गई, इससे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और कांग्रेस के एक नेता जो ये कह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसका चॉइस कुछ और भी हो सकता था, और उसे लेकर भी लोगों ने उन्हें काफ़ी क्लास लगाई। तो साफ तौर पर जो है लोग इस बात से काफ़ी खुश है कि भारत को पुराने कॉलोनिज्म, रिलीजियन और जो है सिविलाइजेशन के कई मार्क से, प्रतीकों से
आज के वक्त में छुटकारा मिल रहा है। अब देश आगे बढ़ रहा है, अब देश जो है अपने बलबूते पे चीज़ों को खड़ा कर रहा है और ब्रिटिश राज्य के धब्बों से, ब्रिटिश राज्य के जो मार्क थे उनसे अब पीछा छुड़ा रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो राजपथ नाम दिया गया था ये ब्रिटिश के वक्त में दिया गया था, क्योंकि ब्रिटिश के लिए हम इंडियंस गुलाम थे, और आज ये कर्तव्य पथ है जो आम लोगों के लिए है। ये गुलामी के उस चिन्ह को, उन नामों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका है। तो आपको बता दें कि कुछ लोग इसमें काफ़ी कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है अपनी तरह से अपनी व्याख्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कल कर्तव्य पथ बना और कल ही लंदन ब्रिज गिर गया। तो ये अपनी तरफ से अभिव्यक्ति है, लोगों की अपनी तरफ से मानना है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह से आज़ाद हो रहा है, और ये जो जंजीरें उस आज़ादी को आज भी जकड़ी हुई है, कहीं नाम की जगह पे, कहीं नाम को लेकर, कहीं प्रतीक को लेकर, कहीं आपको बता दें कि किसी और मामले को लेकर, अब उन जंजीरों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक एक करके चुन चुन के तोड़ा जा रहा है। चाहे वो इंडियन नेवी के फ्लैग में बदलाव करना हो और उसे भी गुलामी के उस प्रतीक से आज़ाद करना हो, या फिर अब आप देख सकते हैं कि राजपथ को कर्तव्य पथ नाम देकर उसका इनॉग्रेशन करना हो, उसमें चेंजेस करना हो। भारत अब अपने उज्जवल भविष्य, या कहिए कि भारत जो है हमेशा से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत के पथ पर चलता नजर आ रहा है, और ये अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि किस तरीके से कर्तव्य पथ का जो है इनॉग्रेशन किया गया, उस दौरान सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, क्या कुछ उस पर प्रतिक्रिया है, क्या कुछ देखने के लिए मिला है। और साथ ही खुशी की बात यह है कि आज से ही कर्तव्य पथ को लोकजन के लिए खोल दिया गया है, तो आप भी जाइए, घूम कर आइए। और साथ ही साथ हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। तो अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।